साहिब बंदगी सतनाम। एक महाराज से मेरी बात हुई, संत महात्मा जी से। तो उन्होंने कहा कि बीजक पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा, बीजक पढ़ने से परमात्मा का भेद मिल जाएगा। तो मैंने ये बीजक पढ़ी है, देखिए मैंने बीजक लेके आया हूँ मैं। और ये सारे इसमें रमेनी हैं, शब्द हैं, साखी हैं, ये सारे मैंने पढ़े। लेकिन कुछ इसमें जो हैं अर्थ ऐसे हैं जो मुझे समझ में नहीं आए। तो अब इस अर्थ को समझने के लिए मुझे गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, गुरु से ही इसका अर्थ समझ में आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अपने आप से ज्ञान हो जाएगा, तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा। साहिब बंदगी सतनाम। साहब, एक मदन पंत के जो गुरु हुए थे अपने विवेकदास जी, उनके जो शिष्य थे ज्ञानदास जी महाराज, और उनके एक शिष्य गाजीपुर के, उनका कहना है कि विवेकदास जी महाराज जो जो भी वो साधना किया करते थे ना, वो पूर्ण नहीं थी। तो उनकी साधना में थोड़ा बदलाव किया और फिर परमात्मा मिले। तो क्या ये सही है? मैंने बात करी थी उनसे। बदलाव किसने किया? अपने मन से बदलाव कर लिया क्या? हाँ, की खेती है क्या? नहीं, उन्होंने बीजक पढ़ा और बीजक पढ़ के उनको ये ज्ञान हुआ कि ये जो साधना बता रहे हैं ये अधूरी है। फिर उन्होंने बीजक पढ़ के वो साधना की, फिर परमात्मा मिले। भाई, बीजक पढ़ के ज्ञान नहीं होता। बीजक तो जिनको ज्ञान मिल चुका है उनके लिए बनी है कि हाँ देखो जो मैंने बताया वही चीज तुम्हें मिली है कि नहीं। ग्रंथ मिलान के लिए बने, लेकिन ग्रंथ ज्ञान के लिए नहीं बने हैं। ग्रंथों से ज्ञान हो जाए तो कबीर साहब क्यों कह रहे हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भयो ना पंडित कोई। हमने कोई ग्रंथ पढ़ के ज्ञान नहीं लिया। हमें जब ज्ञान समझ में आया तो हमने ग्रंथों को देखा कि बिल्कुल डिट्टो मैच हो रहा है। ग्रंथ तो हमने बाद में बताए लोगों को, हमने खुद ना ग्रंथ पढ़े थे। तो ग्रंथ बने हैं मिलान की, बाणियां बनी हैं मिलान के लिए, कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है गुरु की दया से, वो बाणियां चेक कर ले वैसा ही ज्ञान है कि नहीं, इसलिए बनी है। बाणियां पढ़ के ज्ञान नहीं होता किसी को कि बाणियां पढ़ के ज्ञान हो जाएगा। अगर बाणियां पढ़ के ज्ञान हो जाए तो सारा बीजक पढ़ ही रहे हैं लोग, उनको क्यों नहीं हो जाता? पारक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। पारक सिद्धांत का मुख्य ग्रंथ ही बीजक है, उनको क्यों नहीं हो जाता? नहीं होता ऐसे ज्ञान। और कोई अपनी गुरु की साधना में मिलावट नहीं कर सकता। वो कैसे मिलावट कर देगा? वो तो खुद अज्ञानी है, तभी तो गुरु के पास गया है। ज्ञान वही होता है जो गुरु देगा। प्रकट हुआ या नहीं हो पाया वो बात अलग है, वो मालिक की दया होती है। ज्ञान वही होता है। ज्ञान में कोई नुक्ताचीनी नहीं निकाल सकते हम कि गुरु जी का ज्ञान पूरा नहीं था, हमने कुछ ऐड कर दिया, हमने कुछ उसमें जोड़ दिया, घटा दिया, अब पूरा हुआ। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। फिर तो तुम्हारे घर का ज्ञान है, कल को तुम्हें ये भी अधूरा लगे तुम कुछ और ऐड कर दोगे उसमें, तो ऐसा नहीं होता है। ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ है, वो सबके लिए समान है। हाँ, जैसे मच्छंदर नाथ के गुरुजी, उनको ज्ञान मिला, मच्छंदर नाथ ने आगे गोरखनाथ को ज्ञान दिया। तो ज्ञान सबके पास एक है, लेकिन प्राप्ति ऊपर नीचे हो सकती है। गोरखनाथ को जो प्राप्त हुआ वो उनके गुरुजी को प्राप्त ना हो पाया, तो ऐसा तो हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो साधना गलत है, उसमें मैंने कुछ ऐड किया। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। ऐसी बातों को बिल्कुल डिनाई करो। तो साहब, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई बीजक पढ़ने से हो जाएगा, तो मैं भी बीजक ले आता हूँ, मैं भी पढ़ लेता हूँ। मुझे बोले पक्का मना किया होगा उसने, नहीं हाँ, तुझे नहीं हो सकता। हाँ जी, ऐसा ही यही तो जाल है, यही जाल है। तुझे कैसे हो गया, हमें नहीं हो सकता? तो ये तो वो बात हो गई, मैं कूदा तो नहीं मरा, तू कूदा तो मर जाएगा। ऐसा नहीं होता। जिस पहाड़ से तुम कूदे हो तुम भी मरोगे, वो कूदा वो भी मरेगा। ऐसा नहीं होता। यही अकैन अनाम वाले का खेल था। अकैन अनाम वाला जो बैठा हुआ है वो भी यही बोलता था, आत्मा का विज्ञान हो जाता है, अनंतो ब्रह्मण दिखाई दे जाते हैं। उससे पूछा किसी ने कि क्या मुझे भी दिखेंगे? कहता नहीं, तुझे नहीं दिखेंगे। तो तुझे ही दिखेंगे क्या? तू ज्यादा बड़ा रिश्तेदार है आत्मदेव का। ऐसा नहीं होता भाई। ज्ञान एक है, गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। आगे साधना करोगे प्राप्ति होगी, होगी नहीं होगी वो भी मालिक की मर्जी है, वो भी मालिक की मौज है। कब होगी कैसे होगी वो भी मालिक की मौज है। इसलिए सरेंडर करो। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? सरेंडर। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। बस यही है। ये काया तेरी, माया तेरी, ये मन तेरा, बुद्धि तेरी, चित्त तेरा, अहंकार तेरा, सब कुछ तेरा ही है। मैं क्या करूं इसमें? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो तेरा गुलाम हूं। जैसे दौड़ा रहा है वैसे दौड़ रहे, बात खत्म हो गई। साहब, वो गाजीपुर के हैं एक महात्मा जी, उनसे बात हुई थी अरे मेरी। गांजापुर के हैं वो, गाजीपुर के नहीं है।
वो गांजा पी के लगे होते सारे, पत्थर पूज रहे हैं। भाई वाणी का प्रमाण है, कहते हैं किस किस को समझाओ कुएं भांग पड़ी, तो कुएं में भांग थोड़ी नहीं डाल दी सच में। कुएं भांग पड़ी का मतलब है कि अज्ञानता में रह रहे हैं ये लोग। गांजा का मतलब है गंजेड़ी को देख लो कैसी बातें करेगा, तो गाजी नहीं, वो गांजापुर है, वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, उल्टी पुल्टी बातें करेंगे, फिर कहेंगे हम विवेकी हैं। हमारी नकल तो मार सकते हो भैया, बगुला हंस की नकल तो कर सकता है, लेकिन हंस बन थोड़ी नहीं सकता। कौंड्रक कृष्ण की नकल कर सकता है, लेकिन कृष्ण थोड़ी नहीं बन सकता। तो बात ये है, हमसे सुन सुन के सत्संग करना सीख लिया और सोच रहे हम नितिन दास बन जाएंगे। तुम कभी जन्म में नहीं बन सकते, ये जन्म तुम्हारा नितिन दास नहीं बनने देगा, याद रखना। नितिन दास बनना है तो विवेक के द्वारा उस ज्ञान को समझो जो हम समझा रहे हैं, तो घर घर में नितिन दास आएगा, 101% आएगा। हमारा काम ही यही है, गुरु का काम ही यही है, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। हमारा काम ही यही है कि पूरी दुनिया में नितिन दास खड़े कर देंगे। नितिन दास का मतलब है जज, न्यायाधीश, जो सत्य और असत्य का निर्णय करे, समझे, जो सच्चे राह को समझाए, वही नितिन दास है। शरीर को मत मान लेना नितिन दास। ये तो काया है, 5 तत्व की मिट्टी है, इसका नाम थोड़ी नितिन दास है। ये तो 5 तत्व है, नितिन दास है आत्मा का नाम, आत्मदेव का नाम। इसीलिए उसको चुना गया है 13वें पंथ के लिए, क्योंकि उसके नाम का मतलब ही है सच्ची राह का मालिक। कौन है वो सच्ची राह का मालिक, सच्चे पंथ का मालिक? वो सतपुरुष ही है। उसका एक और नाम है नितिन दास। मेरी काया का नाम नहीं है, वो परमात्मा का नाम है नितिन दास। जैसे कबीर, कबीर का मतलब है सबसे बड़ा, वो किसी काया का नाम नहीं है, वो आत्मदेव का नाम है कबीर, समझो। कल्कि यानी निष्कलंक, वो किसी शरीर का नाम नहीं है, वो आत्मदेव का नाम है निष्कलंक। हम उसके पुजारी हैं। तो काया का यहाँ खेल नहीं है, यहाँ आत्मदेव का खेल है। साहब गीता जी में भी लिखा हुआ है कि आत्मा अडोल है ना। और जब उनसे बात हुई तो कहते हैं कि बोले आत्मा तो घूमती है फिरती है। अरे तेरी घूमती है भाई, तेरी भटक रही है, आहार विहार करती है, भटक रही है अभी, फिर पता नहीं कहाँ भटकेगी जाके। आत्मा अडोल है, अचल है, इसको समझा रहे हैं। अबोल है, अकह है, अनाम है, नियक्षर निजनाम है। आत्मा का गुण है ये, संत भी समझा रहे हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल, विहंगम, चाल, ये अचल आत्मा की तरफ संकेत है कि वो शुद्ध आत्मा अचल है। और जो चल रही है वो जीव आत्मा है, भटकती हुई नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रही है। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, बेचारी आत्मा नहीं, बेचारा जीव। और केवल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीर। कौन सा ज्ञान मिलेगा उसे? आत्मज्ञान। बिना आत्मज्ञान के भटक रहे हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके। नर कौन है? जीव है। जीव भटक रहा है किसके बिना? आत्मज्ञान के बिना, यानी शुद्ध स्वरूप के बिना जो अचल है। तो अचल को जानना है। अचल को जानोगे अचल हो जाओगे, और चलती हुई चीज को पकड़ोगे तो तुम भी चलने लग जाओगे। तुम्हें खूंटे के साथ बांध दिया जाए तुम अचल हो जाओगे, तुम्हें चलती हुई गाड़ी में बैठा दिया जाए तुम भी चलने लग जाओगे। तो अचल अवस्था ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मदेव की अवस्था है। और चलायमान अवस्था ये जीव का काम है, ये लहरों का काम है चलना। समुद्र नहीं चलता, समुद्र तो एक जगह टिका हुआ है। लेकिन अज्ञानी जीव अनुभव ना होने के कारण गुरु जो बने बैठे हैं, ये 84 में जाने का रास्ता बना रहे हैं अपना। क्यों? एक भी जीव की हानि हो गई है, अगर गलत गुरु एक भी जीव को 84 में भटका दे तो उसका फल उसको भी भुगतना पड़ता है। याद रखना, इतना आसान नहीं है गुरु बनना कि तुमने 2-4 बातें सीख ली और गुरु बन गए। गुरु एक था, एक है, एक रहेगा। उस गुरु का हम प्रचार करते हैं। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। उस गुरु का प्रचार करते हैं ना कि खुद का प्रचार कर रहे हैं हम कि मेरी शरण में आ जाओ। जब हम नाम दीक्षा देते हैं तब हम मालिक से अरदास करते हैं कि इस जीव का कल्याण करना। अपने लड़ नहीं लगाते हम परमात्मा के लड़ लगाते हैं, क्योंकि वो अकेला ही सारे संसार का कल्याण कर सकता है, हम थोड़ी नहीं कर सकते। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। उनका एक सत्संग सुना था, वो कह रहे थे बोले आत्मज्ञान का जो मतलब आपकी तरफ इशारा करते हुए बोला था, जो आत्मज्ञानी गुरु बनते डोल रहे हैं वो अधूरे गुरु हैं। अरे परमात्मा अलग। परमात्मा को ढूंढ लो ना, कहाँ है परमात्मा?
किसी जंगल में बैठा है, वो तो कहता है आहार विहार करता है परमात्मा। आहार विहार का मतलब नहीं समझ में आ रहा उसको। आहार कौन करता है? ये 84 का जीव आहार करता है, परमात्मा आहार नहीं करता। लेकिन नहीं समझ में आ रहा। गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर, जलज महापूर्णम किए दोनों दीन के पीर। वो कह रहे हैं पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार करता नहीं, वाह को नाम कबीर। वो कह रहे हैं कि वो आहार नहीं करता, और ये आहार करवाने में लगे हुए हैं। कहते हैं आत्मा भी आहार करता है, परमात्मा भी आहार करता है। फिर बचा क्या? आहार किसका करेगा? जीव का ही तो आहार है। तो परमात्मा अपने ही जीव खाएगा क्या? इनकी बुद्धि में जंग लग गया है भांग पी पी के। अब इनको होश आ जानी चाहिए और सत्य को जान लो, सत्य को पहचान लो। वैसे तो 90% बदल गए इसके सत्संग। जो ये शुरू में करता था, अब ये काफी बदल गया है। अब ये शब्द को गुरु कहने लग गया। पहले ये कहता था कि शब्द परमात्मा के अंदर है, हाँ जी, परमात्मा में शब्द है। अब शब्द को ही परमात्मा कह रहा है। शुक्र है, इतनी अकल आ गई। धीरे धीरे और आ जाएगी। बच्चा है अभी, कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है साहिब। सतनाम से। हाँ हेलो। साहिब बंदगी जी, साहिब बंदगी कहाँ से बोल रहे हैं भक्त जी? जयपुर से बात कर रहा हूँ साहिब जी। मैं आपके सत्संग सुना मैंने। अच्छा बोलिए अपनी एक बार पहले भी बात हुई थी अपनी। अच्छा, पहले बात हो चुकी है? हाँ जी, लेकिन नंबर वो सेव है क्या? हाँ, वो पहले अपनी एक बात हुई थी, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया था, इसलिए मैंने कॉल किया आपको। 1-2 बार पहले भी मिलाया था, स्विच ऑफ था आपका। हाँ तो बोलिए। मैं कंफ्यूजन ये रहा कि जैसे विवेक दास जी पहले आपके दादा गुरु रहे हुए हैं। कौन विवेक दास जी? आपके वो आपके दादा गुरु का नाम क्या बताया था? विशाल दास जी या विवेक दास जी, ऐसा कुछ बताया था आपने? किसने बताया था? आपने। हमने बताया था? अच्छा हाँ, फिर? नहीं, अपनी बात याद नहीं होगा शायद आपको, मैं आपको याद दिलाता हूँ। अपनी बात हुई थी तब मैंने आपसे पूछा था कि आपके गुरु कौन है, फिर गुरु के गुरु कौन है। तो आपने बताया था कि मदन पंत से ही हमारे गुरु थे, उनका नाम विवेक दास या विशाल दास, ऐसा कुछ बताया था आपने। याद है? हाँ बोलिए। तो जब मतलब आप ये बता रहे थे कि जो हमारे जो गुरु हैं, आपके जो मतलब गुरु हैं, उन्होंने जो विवेक दास जी, नाम क्या बताया था आपने? एक बार मुझे बताइए। हाँ बोलिए, बोलते रहिए आप। तो एक बार नाम तो बता दीजिए, बोल तो रहा हूँ मैं। विवेक दास जी महाराज। हाँ, विवेक दास जी महाराज। और उनके जो शिष्य थे, आपके जो गुरु हैं, उनका नाम क्या बताया था? संत ज्ञानदास जी महाराज। हाँ, ज्ञानदास जी महाराज। तो आपने ये बताया था कि जैसे विवेक दास जी महाराज ने जो साधना की थी, वो परमात्मा की पूर्ण साधना नहीं थी। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। हाँ, उसमें थोड़ा साधना में बदलाव हम लोगों को गुरुजी ने किया था, तब जाके वो चीज प्राप्त हुई थी। हाँ, तो विवेक दास जी की साधना थी, वो अधूरी थी। हाँ, थोड़ा मतलब कि उसमें कमी थी। तो मतलब उनकी साधना से परमात्मा नहीं मिल सकता था। आप इसमें जानना क्या चाहते हैं, ये बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि उन्होंने जो साधना बताई थी, फिर आपने अपने मनमुखी रूप से साधना करके परमात्मा को प्राप्त किया, तो मनमुखी रूप से तो परमात्मा प्राप्त नहीं होता है ना। एकदम बात सही थी भगत जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ। ऐसा है कि जब आप सदगुरु कबीर साहब की बीजक पढ़ेंगे ना, साखी ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उसमें साधना भी साहेब बता चुके हैं। अच्छा। सदगुरु की वाणी में साधना भी बता चुके हैं साहेब। तो हर साधना भी है, सब कुछ बता चुके हैं। वो उनकी वाणी से हम लोगों को साधना का ज्ञान हुआ है। अच्छा, सदगुरु मतलब की वाणी से। अब उसको समझने के लिए आपको साधना करेंगे, तो आप भी वो वाणियां जब पढ़ेंगे तो कहेंगे कि हाँ, ये देखिए साहेब यहाँ साधनात्मक वाणी बोल रहे हैं। अच्छा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अब ये भेद बहुत गहरा है, किसी दिन हम ये पूरा खोलेंगे, आप चिंता मत करिए। नहीं, जैसे मेरे पास यूट्यूब पे वीडियो मेरे पास बीजक है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं बीजक पढ़ करके और परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ साधना करके, जैसे बीजक में साधना बताई गई है उस हिसाब से। भगत जी, ये सब गहरी बातें हैं, ये सब हम आपको इस तरह नहीं बताना चाहते, क्योंकि आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। नहीं, मैं तो खाली यही पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो बीजक में जो विधि बताई गई है, उस विधि से अगर मान लो मैं साधना करूँ, तो क्या परमात्मा को पा सकता हूँ? विधि आपको समझ में ही नहीं आएगी जब तक आप उस अवस्था में पहुंचेंगे नहीं। नहीं, तो विधि सुनो।
तो वो विधि फिर आपको भी तो समझ में आ गई, आपके गुरु को भी समझ में आ गई, तो मुझे क्यों नहीं आ सकती? हाँ तो फिर आप समझिए उसे, अच्छी बात है। नहीं तो मैं आपसे राय ले रहा हूँ ना इस बारे में। नहीं आप समझिए उसे ना, समझ सकते हैं तो समझिए उसे आप। मैं इसी समझ रहे हैं शायद। मैं साहिब नहीं, बुरा आप बुरा तो समझ बुरा सकते बुरा थे, मत और मानना। जितना मैं बनी- सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप बुरा मत मानिए। मैं खाली एक अपना विवेक बढ़ाने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो विवेकदास जी ने आपको साधना, आपके गुरु को साधना दी और उस साधना से परमात्मा नहीं मिला और आपने अपने मन मुताबिक उसमें साधना में कुछ बदलाव किया मन और मुताबिक बात यहाँ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं इस चीज को। अच्छा इस चीज को देखिए भगत जी, ये सब अनुभव की चीजें हैं और ये गहरी चीजें हैं, शायद अभी आप नहीं समझ सकते। हालांकि भेद को मैं खोलूंगा, जल्दी ही खोलूंगा इन बातों को, इस पे अभी आप ज्यादा जोर मत डालिए। चलो मैं ठीक जब है इस भाई, वो यूट्यूब पे डालूंगा तो आप सारी बात समझ जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है साहब, मैं सुनता हूँ जब तक सत्संग आपका है। ठीक है, ठीक ठीक है साहब। है।